हेलो बच्चों आज हम आपके अगस्त में होने वाले सेट जो टेस्ट हैं उनका सैम्पल पेपर करेंगे और सैम्पल पेपर है गणित का कक्षा 8वीं का। तो अभी हम आपके ये सैम्पल पेपर देखते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं टोटल आपके यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वह 14 क्वेश्चन है, मतलब 14 क्वेश्चन है। 14 में से जिस तरह से नंबर आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 20, अधिकतम अंक इस पूरे टेस्ट के 20 हैं और समय है आपके पास 1 घंटे का। ठीक है, तो इसमें जो पहले 10 क्वेश्चन हैं आपसे 1 से 10 तक के, वह 1 अंक के हैं, मतलब 1 मार्क्स के हैं। दूसरे जो 11 से 12 तक यानी 2 क्वेश्चन 11वां और 12वां जो है वो 2 मार्क्स के हैं। और फिर 13 और 14 2 क्वेश्चन ये दोनों 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें देखिए 1 से 4 तक, मतलब जो 1 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक के हैं उनको ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें निम्न आकृतियों में समबहुभुज है, मतलब आपको समबहुभुज बताना है इनमें से। तो जो आकृतियाँ दी हुई हैं इनको ध्यान से देखें और इसमें समबहुभुज को ढूंढकर उस पर निशान लगाएं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करें। तो बच्चों ये देखिए ये साथ में आपके यहाँ पर ये ABCD जो है ऐसे समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज की नीचे वाली जो लाइन है भुजा है उसका माप है 12 सेंटीमीटर और जो इसकी साइड वाली भुजा है उसका माप है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मिलाकर आपको जो ABCD पूरा जो समांतर चतुर्भुज है उसका परिमाप बताना है। और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 35 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। इनमें से एक पर निशान लगाना है। इसके बाद अगला है अवतल बहुभुज पहचानिए। तो नीचे जो ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं इनमें से आपको बताना है कौन सी आकृति अवतल बहुभुज की है। चौथे क्वेश्चन में भी यहाँ पर ये आकृति दी गई है। आकृति में कुछ सेबों के निशान बनाए गए हैं जिसमें R और G लिखा गया। तो यहाँ संकेत में लिख दिया है R का मतलब रेड या लाल और G का मतलब ग्रीन और हरा। ठीक है, तो इनमें से आपको जो आकृति है उसमें से एक लाल सेब जो है उसको देखकर बताना है लाल सेब जो होते हैं इस आकृति में जो भी हैं उनको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों आपको क्या बतानी है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो आप ध्यान से देखें और गिनती करें। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं क ख ग, इनमें चारों में से आपको आंसर निशान लगाना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले हो गए। इसके बाद जो अगले आपके क्वेश्चन हैं उनमें आपको ऑप्शन जो हैं सत्य असत्य और खाली स्थान है। ठीक है, तो उनमें से आपको ढूंढ कर लिखना है क्या होगा आंसर। तो देखिए इसमें जो पहला आपका दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। छठा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या 0। बच्चों यहाँ 0 लिखा हुआ है साफ, तो इसलिए 0 पे ध्यान दें। योज्य तत्समक है। ठीक है, इसका बताना है आपको परिमेय संख्या जो 0 होगी वह योज्य तत्समक है या नहीं, यानी सत्य या असत्य में से आपको इसमें बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में 52 ताश जो होते हैं टोटल एक गड्डी में, उसमें से एक इक्का प्राप्त करने के, इक्का मतलब ए जो होता है इक्का जिसे कहा जाता है ताशों में, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको खाली स्थान में के लिए दिए हुए हैं, 2/52 और 1/13। इनमें से एक आंसर आपका यहाँ आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है रैखिक समीकरण में व्यंजकों में, रैखिक समीकरण में जो भी व्यंजक होते हैं उनमें प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम घात कितनी होती है। आपको उसकी अधिकतम घात, मतलब एक रैखिक समीकरण में जो भी चर यूज़ हुए हैं उनकी घात कितनी हो सकती है, 1 या 2। यहाँ पर ऑप्शन जो लिखे हैं बच्चों 1 या फिर 2, इन दोनों में से कोई एक आपको इसमें आंसर में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका 9वां दिया हुआ है, 9वें क्वेश्चन में लिखा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश
का अंतः कोण संभव है और क्यों? ये आपको आंसर देना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है? इसका आपको कारण लिखना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो आपका दिया है समीकरण का दिया है, इस समीकरण को आपको हल करना है। समीकरण दिया हुआ है x - 5 बटे में 3 बराबर x - 3 बटे में 5। ये समीकरण जो दिया है इसको आपको हल करके इसका आंसर निकालना है। अगला 12वां क्वेश्चन जो दिया है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करें। देखिए ये जो आकृति नीचे दी हुई है इसमें जो नीचे वाला ये इस तरह से जो सबसे नीचे जो आपका एंगल है वो x है, उसका आपको मान ज्ञात करना है। इसको मैं एक बार फिर से भी आपके लिए बना देती हूँ। जैसे कि ये चित्र इस तरह से दिया हुआ है आपका, ये इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपका बच्चों ये x है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो आपके आंसर्स मतलब जो दिए हुए हैं, जैसे यहाँ जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, इसके बाद यहाँ जो एंगल है वो 70 डिग्री, ये यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर भी ये इस तरह से बना हुआ है। तो आपको ये निशान दोनों देखकर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है आपका, ये 12 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन में जो लिखा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको इन आंकड़ों की मदद से जो है केंद्रीय कोण पहले निकालना है, उसके बाद आपका पाई चार्ट बनेगा। तो इसलिए आप इनका पहले केंद्रीय कोण निकालें फिर पाई चार्ट बनाएं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, निम्न समांतर चतुर्भुज, ये देखिए नीचे ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो समान अंतर की हैं। तो इसमें आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्स वाई और जेड, यानी ये आपका x है, ये ऊपर आपका y है और ये है z, इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है आपने। और एक कोण सिर्फ यहाँ 50 डिग्री का आपको दिया हुआ है, तो आपको इन सब का मान ज्ञात करके इन तीनों का इस आंसर में लिखना है। इसके लिए पूरा हल करेंगे आप, तभी ये मान आपके निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका सेट का क्वेश्चन पूरा हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सब बच्चों को ये पेपर मिल जाए। धन्यवाद।